सुबह उठते ही हमें जिंदगी की अस्थिरता का एहसास होता है। हमारा करियर, हमारे रिश्ते, यहां तक कि हमारी सेहत भी एक झटके में हमसे छिन सकती है। लेकिन सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जो आपकी जिंदगी ही नहीं बल्कि आपकी सोच और ऊर्जा को भी पूरी तरह बदल कर रख दें। यह बात आपको हैरान कर सकती है कि एक व्यक्ति जो जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, वो बाद में 20वीं सदी के सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरुओं में से एक बन गया। मेरे दिन की शुरुआत होती है एक पवित्र वादा के साथ, जो मैं हर सुबह अपने दिमाग से करता हूं। अलार्म बजने से पहले ही मैं खुद को याद दिलाता हूं कि आज का दिन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं अपने विचारों को धन, स्वास्थ्य और प्रेम की भावना से भर देता हूं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सुबह उठते ही अपने दिमाग को डर, चिंता और नकारात्मकता से भर देते हैं। वो दिन की शुरुआत करते हैं शिकायतों से, डर से, हार की भावना से। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया जैसे आपके सीने पर कोई बोझ है, जैसे हर दिन एक ही बोझ उठाते उठाते थक गए हों? और वो बोझ सिर्फ आपके काम या रिश्ते का नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके का है। सोचिए, अगर आप हर सुबह अपनी फसल में जहर बोएंगे तो क्या उम्मीद करेंगे कि उसमें फूल खिलें? बहुत से लोग ये नहीं समझते कि उनका दिमाग एक खेत की तरह है। उसमें जो भी आप बोते हैं वो जरूर उगता है। पॉजिटिव सोच, प्रेरणा, साहस या फिर डर, संदेह और निराशा। मैं भी इसी भूल में था। मेरी किताबें रिजेक्ट हो रही थीं। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे लगने लगा था कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने जाना कि मेरे विचार ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मैंने सीखा कि हर सुबह जब मैं खुद को सकारात्मक विचारों से भरता हूं, मैं सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करता, मैं एक मजबूत, शांत, केंद्रित इंसान बनता हूं। मैं खुद से कहता हूं, मैं सफल होने के लायक हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं अपने काम से दुनिया को बेहतर बना सकता हूं। बहुत से लोग इसे बचकाना मानेंगे, लेकिन असली मूर्खता तो वही है जो अपनी जिंदगी को नकारात्मकता और डर के हवाले कर देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया जैसे आपके सीने पर कोई बोझ है, जैसे हर दिन एक ही बोझ उठाते उठाते थक गए हों? और वो बोझ सिर्फ आपके काम या रिश्ते का नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके का है। सोचिए, अगर आप हर सुबह अपनी फसल में जहर बोएंगे तो क्या उम्मीद करेंगे कि उसमें फूल खिलें? बहुत से लोग ये नहीं समझते कि उनका दिमाग एक खेत की तरह है। उसमें जो भी आप बोते हैं वो जरूर उगता है। पॉजिटिव सोच, प्रेरणा, साहस या फिर डर, संदेह और निराशा। मैं भी इसी भूल में था। मेरी किताबें रिजेक्ट हो रही थीं। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे लगने लगा था कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने जाना कि मेरे विचार ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। यह सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मैंने सीखा कि हर सुबह जब मैं खुद को सकारात्मक विचारों से भरता हूं, मैं सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करता, मैं एक मजबूत, शांत, केंद्रित इंसान बनता हूं। मैं खुद से कहता हूं, मैं सफल होने के लायक हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं अपने काम से दुनिया को बेहतर बना सकता हूं। बहुत से लोग इसे बचकाना मानेंगे, लेकिन असली मूर्खता तो वही है जो अपनी जिंदगी को नकारात्मकता और डर के हवाले कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जिंदगी में कितने मौके सिर्फ इसलिए गंवा दिए क्योंकि आपने खुद पर विश्वास नहीं किया? कितनी बार मीटिंग में चुप रहे क्योंकि आपको लगा कि आपका आइडिया काम का नहीं है? कितनी बार इंटरव्यू में जाते वक्त ही मान लिया कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे? कितनी बार आपने किसी से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटाई? असल में हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। और उस रुकावट को दूर करने का एकमात्र तरीका है अपने विचारों की सफाई करना। और इसके लिए शुक्रगुजारी सबसे शक्तिशाली साधन है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में भी 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार होना सीख जाते हैं, तो आप अंदर से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते हैं।
मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द, अपने बच्चे को खोने का गम, एक सीख में बदला। यह दर्द आज भी है, लेकिन इसने मुझे हर उस चीज के लिए आभारी होना सिखाया जो मेरे पास है। आप भी इसे आजमा सकते हैं। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शुरू में ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास आज का खाना था या कोई आपसे मुस्कुराकर मिला। सिर्फ 1 हफ्ते तक ऐसा कीजिए और फिर देखिए कि आपकी सोच में क्या बदलाव आता है। यह कोई जादू नहीं है, यह है न्यूरो पैटर्निंग, यानी अपने दिमाग को दोहराव के जरिए एक नई दिशा देना। अगर हेलेन केलर जैसी महिला, जो ना तो देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, फिर भी एक महान लेखिका, वक्ता और एक्टिविस्ट बन सकती हैं, तो सोचिए आपके पास तो कितना कुछ है। आपके पास देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, फिर भी आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन पॉजिटिव सोच का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर को खुद पर हावी मत होने दो, उसे अपना संकेतक बना लो कि तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जहां विकास है, जहां सफलता है। हर दिन की शुरुआत इस विचार से करो, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं अपने भविष्य को खुद लिख रहा हूं, मैं कृतज्ञता, प्रेम और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। हर रोज 5 मिनट निकालो खुद से बात करने के लिए, खुद को सशक्त बनाने के लिए। और अगर आप ऐसा लगातार करते रहे तो एक दिन आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपने अपनी जिंदगी कितनी दूर तक बदल दी। जैसा कि मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। तो क्या आप आज से उस विचार को बोने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक वादा करो, आज मैं डर से बड़ा बनूंगा। आज मैं हिम्मत, कृतज्ञता और विश्वास बोऊंगा। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। पूरा वीडियो देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।